नोएडा गाजियाबाद को राहत नहीं, 30 जून तक रहना होगा धारा 144 में। जानिए नई गाइडलाइंस। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से अधिक है, इसलिए कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई धारा 144 अब जिले में 30 जून तक बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद और नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को अभी कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं मिली है। इन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से अधिक है, इसलिए यहां पहले की तरह सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। दोनों ही जिलों में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई धारा 144 अब जिले में 30 जून तक बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1688 हैं, वहीं नोएडा में सक्रिय मामले 1073 हैं। नोएडा से ज़्यादा गाजियाबाद में एक एक्टिव केस है। गौतम बुद्ध नगर एसीपी लॉ एंड ऑर्डर श्रद्धा पांडे ने कर्फ्यू 144 को बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किया है। शासन के आदेश के मुताबिक वर्तमान में जनपद में कोविड-19 के सक्रिय केस की संख्या 600 से अधिक है, जिसके कारण फिलहाल किसी तरह की छूट जिले में नहीं दी जा सकती। संख्या कम होने पर स्वतः छूट मिल जाएगी। धारा 144 में वीकेंड कर्फ्यू के सभी नियम प्रभावी होंगे। शासन के आदेश के तहत जिले को कर्फ्यू से तभी राहत मिलेगी जब यहां कोरोना संक्रमित के एक्टिव केस घटकर 600 से कम हो जाएंगे। एसीपी लॉ एंड ऑर्डर श्रद्धा पांडे की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां या सभा बिना अनुमति के नहीं की जाएंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष जगहों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल भी पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी समारोह में 25 से अधिक और अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज़्यादा इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्तरां से होम डिलीवरी के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि प्रतिबंधित रहेंगी। मेट्रो, बसें, कैब में उनकी 50% क्षमता से अधिक सवारी की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। अनलॉक के लिए प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं। गाजियाबाद में एक्टिव केस कम करने के लिए प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं। एक्सपर्ट का कहना है पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर पब्लिक को भी एकजुट होकर साथ देना होगा। इसके बाद ही एक्टिव केस को कम किया जा सकता है। IMA के पूर्व प्रेसिडेंट BV जिंदल का कहना है कि नए लोगों को संक्रमण से बचाने के साथ एक्टिव केस को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। उनके इलाज पर ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द नेगेटिव हो सके। कोरोना प्रोटोकॉल का करवाना होगा पालन। गाजियाबाद जिले में वो सभी प्रतिबंध लागू हैं जो नोएडा में लागू हैं। ऊपर लिखे पॉइंट्स यहाँ भी लागू हैं। इसके लिए प्रशासन को कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती के साथ लागू करवाना होगा। साथ ही जिस एरिया में इस तरह के मरीज आ रहे हैं वहाँ पर अधिक सख्ती की जाने की ज़रूरत होगी। वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ानी होगी। साथ में ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा करना होगा फोकस। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अभी जांच किए जाने की प्रक्रिया धीमी है, इसके तेज किए जाने की ज़रूरत है। इस पर लगातार निगरानी भी रखनी होगी। साथ ही गांव क्षेत्र में वैक्सीनेशन भी तेज करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव के दौरान संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ी थी। कुल मिलाकर जिस तरह के हालात हैं उसमें सारा दारोमदार प्रशासन पर डालना ठीक नहीं होगा, बल्कि हम सबको और आगे आकर खुद ही कड़ाई से कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना होगा। तभी बात बनेगी और कोरोना के चंगुल से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जी पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।